पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ के उनका साथ दिया है और जो हम कर सकते हैं किया है उनके लिए। और इसी तरह पाकिस्तान में जब कोई वाक़या हुआ है इस किस्म का, जिस तरह कश्मीर में ज़लज़ला आया था या ये फ्लड का था, तो टर्की वाज ए फर्स्ट कंट्री कि वो आगे आए और उन्होंने हमारी मदद जितनी भी हो सकती थी की। इस तरह सीरिया भी हमारा एक भाई ब्रदर हैं, वो मुसलमान भाई हैं हमारे। सीरिया के साथ हमारे बहुत तल्लुकात हैं। तो ये जब ज़लज़ला वहाँ आया है, खूब खौफनाक किस्म का बड़ा, जहाँ हज़ारों हलाकतें हुई और लाखों लोग ज़ख्मी भी हुए और उसमें मलबे में दब भी गए, तो उसी वक्त से हुकूमत पाकिस्तान मोबिलाइज़ हुई और उन्होंने जितनी भी मदद कर सकते थे हम उसी वक्त हमने शुरू कर दी। स्पेशल काबीना की मीटिंग हुई। वज़ीर आज़म हमारे शहबाज शरीफ साहब ने, जिनका खुसूसी हुकूमत के अलावा भी वहाँ उनके तल्लुकात हैं, वहाँ प्रेसिडेंट एर्दोगान के साथ बहुत ज़्यादा उनकी दोस्ती है, भाई बने हुए हैं। तो उन्होंने टर्की के भाइयों के साथ अपनी एक रिश्ते को देखते हुए काबीना बुलाई और काबीना के तमाम अरकान ने वहाँ पे जितनी भी हमारी जज्बात थे या जितनी फीलिंग्स थी वो टर्की के लिए कन्वे की, सीरिया के लिए कन्वे की। और साथ ही एक रिलीफ फ़ंड कैम किया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड, जिसमें हमने सारी कौम को अपील की, मुखैर हज़रात को की और सारे हमारे गवर्नमेंट के जो इदारे थे उनको भी ये की। और साथ ही गवर्नमेंट की जो हमारी इस वक्त सूरत हाल है मुआशी, उसके बावजूद हमने कोशिश की कि जो भी हम कर सकते हैं तो फ़ौरन प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पे, शहबाज शरीफ के हुक्म पे, हमने बज़रिया जहाज़ फ़ौरन जो ब्लैंकेट थे या टेंट थे, वहाँ सर्दियाँ हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो वहाँ डिस्पैच किए। और वहाँ पे जो पहली फ़्लाइट गई उसको भी मैंने सुबह 7 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से टर्की में और सीरिया के लिए 2 फ़्लाइट जो थी वो वहाँ पे हमने उनको अलविदा किया। वहाँ पे सीरियन एम्बेसडर थे, टर्की के एम्बेसडर थे, NDMA के चेयरमैन थे, तो वहाँ से किया। और साथ ही उसी वक्त हमने प्रेस को मैंने बताया कि हमारे NLC का जो कन्वाय है, जो ये पहला जा रहा है, ये भी 2-4 दिन में जाएगा, जिस पे हम सामान ज़्यादातर उसमें जाएगा, क्योंकि जहाज़ों के ज़रिए तो एमरजेंसी जा सकता था, लेकिन इनके ज़रिए जो हम डिस्पैच कर रहे हैं उसकी तफसील भी मैं आपको बताऊँगा। तो वो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये मुसलसल जब तक वो मुकम्मल तौर पर वहाँ टर्की और हमारे शामी भाइयों के साथ, शाम के भाइयों के साथ वो मुकम्मल बहाल नहीं हो जाते, पाकिस्तानी हुकूमत अपनी इस्तात के मुताबिक उनकी मदद के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये मेरा हाल हफ्ते 10 दिन में हमारे वो जो रिलीफ फ़ंड है उसमें भी अरबों रुपये इकट्ठे हो जाएंगे और वो भी हम अपने भाइयों को इंशाल्लाह पेश कर देंगे। तो इस वक्त जो तफसील है जो इस वक्त जा रही है इन आज कानवाय में 50 टोटल 50 ट्रक्स 50 इस वक्त तो 16 हैं। ये 50 पूरे होंगे फिर जाएंगे 16 16 तो हम जा रहे हैं या 50 इकट्ठे भेजने हैं? 16 भी जा रहे हैं और इसके पीछे जो मतलब पीछे कन्वाइए एक लेकिन इस वक्त जो इमीडिएट आज आप रवाना करेंगे ताफ्तान पे 50 इकट्ठे होंगे फिर आगे जाएंगे। लेकिन आज 16 ये सारे मैं आप थोड़ी कर लें, लेकिन अभी आज से ये NLC का जो सिलसिला ये शुरू होगा, ये कन्वाय जाना होने शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह ख्वाजा साहब ने, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बताया है कि ताफ्तान के बॉर्डर पे ये 50 टोटल इकट्ठे हो जाएंगे मुख्तलिफ जगह से आते हुए। लाहौर से ये जा रहे हैं, इस तरह बाकी जगह से भी आएंगे, सक्कर से जाएंगे। ये NLC के जब वहाँ सारे इकट्ठे होंगे तो फिर 50 वहाँ कानवाय जो जाएगा, ये पाकिस्तान से ये पहली जो खेप है ये जाएगी। तो जो लाहौर से जा रही है उसमें जो टेंट्स हैं वो 1504 जो हैं टेंट्स, जो विंटर के लिए हैं स्पेसिफिक, मनफी ये कहते हैं -3 से -5 तक वहाँ सर्दी है। तो ये जो टेंट हैं ये स्पेशल विंटर के, जिनको कहते हैं कि विंटर के टेंट हैं जिसमें सर्दी को कवर करते हैं, ये आम टेंट नहीं है। तो ये 1504 आज भेज रहे हैं यहाँ से, लाहौर से, बाकी जगहों से भी जाएंगे। तो जो ब्लैंकेट्स हैं, कंबल, वो 27,280 जाएंगे, आज 27,280। तो यहाँ से 16 ये हमारे जो
ये ट्रक्स हैं NLC के, वो 16 यहाँ से जाएंगे। जैसा खाई साहब कह रहे थे सक्कर से भी बाकी जगहों से भी जाएंगे, तो तफ्तान पे ये 50 हो जाएंगे। तो फिर ये इंशाल्लाह सीरिया और टर्की में मुख्तलिफ़ जगहों पे ये रवाना होंगे। तो जो टोटल हम भेज रहे हैं चंद दिनों में, 3-4 दिनों में, वो टेंट्स हम भेज रहे हैं 7,167। तो ये टेंट्स जो सर्दियों के हैं, इस तरह ब्लैंकेट्स हैं 43,000 भेज रहे हैं। तो जो अभी तक जा चुके हैं वो भी उसकी मैं तफसील बताता हूँ। जो इस वक्त से पहले वहाँ पहुँच चुके हैं, वो डिस्पैच जो किए हैं टर्की को, वो 20,078 हैं, 2,078 हैं। और इसी तरह जो प्रोसेस में है वो 2,222 है। शाम के लिए जो डिस्पैच्ड हैं वो तकरीबन 25,000, ये है 2867। और इसी तरह जो शाम के लिए हैं वो 2817 हैं। तो ये सारे जो हैं ये कुछ जा चुके हैं, कुछ प्रोसेस में हैं। तो इंशाल्लाह जो टोटल तादाद है वो भी मैंने बता दी है। तो जो हमारे टर्की के साथ ताल्लुकात हैं, और टर्की ने यहाँ तक उनके जज्बात हैं वो हमारे साथ। आपको याद होगा कि जब कश्मीर में फ्लड आया तो फर्स्ट लेडी जो है उर्दगान की बेगम है, उन्होंने अपना लाकट तक वो डोनेट कर दिया उस फंड में कि ये भी मेरे फ्लड वालों को दे दें। ये एक्सट्रीम के इमोशंस हैं, उनके जज्बात हैं जो पाकिस्तान के लिए रखते हैं, कि एक फ़र्स्ट लेडी ने अपना लॉकेट भी डायमंड्स का दे दिया कि ये मेरे वो ज़लज़ला ज़दगान भाइयों के लिए ये मेरी तरफ से ले लें। तो मैं समझता हूँ कि हमारी कौम भी उसी तरह फ़ील कर रही है। मेरे खाज साहब का ये महकमे है वो तफसील में बताएँगे। मेरा जो महकमा तालीम है उसमें तमाम जितने भी स्कूल्स हैं, जितने कॉलेजेस हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं या अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं अभी बता रहा था कि हत्ता कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं 4, 5, 6 साल के, 7 साल के, वो भी अपनी पॉकेट मनी से, छोटे बच्चे स्कूलों में 10-10 रुपये, 15-15 रुपये, 20-20 रुपये अपनी पॉकेट मनी से वहाँ डोनेशन जो में अपना हिस्सा डाल रहे हैं इसमें जो फ़ंड है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ हमारे छोटे बच्चे भी ये जज्बात रखते हैं, हमारे भाइयों के टर्किश भाइयों के लिए, जो हमारे टर्किश और सीरिया के भाई हैं। तो ये हमारा जज्बा है टर्की और शाम के लिए। इसी तरह हमारे अलाइड जो हैं डिपार्टमेंट्स, वो भी इंशाल्लाह इसमें अपनी इस्तात से बढ़कर हिस्सा डाल रहे हैं। और मैं बता रहा था खाज साहब के महकमे ज़रा बड़े हैं, अमीर हैं, लेकिन मेरी जो मिनिस्ट्री है वो इंशाल्लाह नंबर 1 पे होपफुली होगी जब हम अगले हफ्ते ये इसका सारा रिलीफ फंड में पैसा भेजेंगे। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि मेरी अपनी जो पोजीशन है उसके मुताबिक मैं भी काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जुमे तक मेरी मिनिस्ट्री से वो सारी डोनेशन आ जाएंगी। हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स, हमारे अफसरान, हमारी अपनी मिनिस्ट्री, हमारे लाइड जो महकमे हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारे के सारे उसमें हिस्सा डालेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमारे भाइयों को हम किसी तरह इस मुसीबत की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे अल्लाह ताला के फजल से। तो मेरा खाज साहब कुछ रोशनी इस पर डालेंगे। तो ये हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त काम कर रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब रात दिन आपने देखा है कि जिस दिन से ये फ्लड आया है उधर उस दिन से वो आराम से नहीं बैठे, रात दिन इस पे फोकस्ड हैं और वो सुबह शाम खुद मोनिटर कर रहे हैं ये सारी कैंपेन को, सारे मामलात को, ताकि अपने हम भाइयों को किसी तरीके से भी अकेला ना महसूस ना होने दें कि वो अकेले हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है वहाँ पे चलते हैं। स्नैप्स होंगी और